नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। रामायण पर एक पोस्ट डाली और सब तमाम लोग आ गए बात करने के लिए, धर्माचार्यों की बात और इनकी बात। मैं अभी वाल्मीकि रामायण के साथ मौजूद हूँ। मुझे किसी धर्माचार्य की जरूरत नहीं, मेरे तो पूरे परिवार की परंपरा यही रही है, इसका नियम से पठन पाठन करना। अब जरा मैं आपके दिमाग के जाले साफ कर दूं कि क्यों मैं इस बात को महत्वपूर्ण मानता हूं। पहले तो मुझे ये जो पोस्ट देखने को मिली भगवान श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम होने पर प्रश्न चिन्ह लगाती हुई, कैसे सीता परित्याग हो गया, ये हो गया, इस पर मैंने कुमार विश्वास की उस बात का समर्थन किया जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तरकांड वाल्मीकि रामायण का हिस्सा नहीं है, ये गीता प्रेस की वाल्मीकि रामायण जिसमें उत्तरकांड भी है। अब मैं आपको बताता हूं, इसी रामायण से आपको बताता हूं कि क्यों नहीं है। आप लोग क्योंकि पढ़ते वढ़ते तो है नहीं, और मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूं जितने लोग कमेंट कर रहे हैं उनमें से किसी ने भी नहीं पढ़ा है इसको, दावे से कह रहा हूं। और अगर पढ़ा है तो फिर उस पर बात की जाए, आइए मुझसे बात करें, मुझे दुरुस्त करें। सबसे पहले युद्ध कांड, ये जो आपका उत्तरकांड होता है जो जोड़ा गया, उसके पहले आता है युद्ध कांड। ठीक है, युद्ध कांड, और युद्ध कांड का ये अंतिम सर्ग। युद्ध कांड के अंतिम सर्ग में क्या लिखा है वो जरा पढ़ लीजिएगा। अगर गीता प्रेस की है आपके पास रामायण तो 654 नंबर के पेज पे 654। भरत का श्री राम को राज्य लौटाना, श्री राम की नगर यात्रा, राज्याभिषेक, वानरों की विदाई तथा अंत में सबसे महत्वपूर्ण चीज, ग्रंथ का महात्म्य। महात्म्य समझते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, पुराण पूजा पद्धति जानते हैं? अगर जानते हैं तो महात्म्य कब लिखा जाता है? महात्म्य लिखा जाता है तब जब कोई ग्रंथ की समाप्ति होती है, उसके अंत में लिखा जाता है। ये युद्ध कांड में लिखा हुआ है, भगवान वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है ग्रंथ का महात्म्य। और जिन्होंने सिर्फ इस लाइन को पढ़ा वो परेशान ना हो, उनको महात्म्य के अंतिम जो महात्म्य लिखा गया वो भी बता देता हूं। लवकुश का जिक्र यहां युद्ध कांड में ही वाल्मीकि कर दे रहे हैं। कैसे? पहले तो वाल्मीकि अंत में कह रहे हैं, प्रणम्य शिरसा नित्यम श्रोत्यम क्षत्रिय दुजात ऐश्वर्यम पुत्र लाभश्च भविष्यति न संशय। क्षत्रियों को चाहिए कि वे प्रतिदिन मस्तक झुकाकर प्रणाम करके ब्राह्मण के मुख से इस ग्रंथ का श्रवण करें, इससे उन्हें ऐश्वर्य और पुत्र की प्राप्ति होगी, इसमें संशय नहीं है। रामायणमिदं कृष्णं श्रुत्वा पठतः सदा प्रीयते सत्यम रामः स हि विष्णु सनातना। जो नित्य संपूर्ण रामायण का श्रवण एवं पाठ करता है उस पर सनातन विष्णु स्वरूप भगवान श्री राम सदा प्रसन्न रहते हैं। सब बातें कब कही जाती हैं? किसी ग्रंथ के अंत में कही जाती हैं कि आप इस ग्रंथ का पठन पाठन करेंगे तो ये। अब इसके बाद में फिर पूरा, इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लवकुश ने क्या कुछ कहा है वो भी यहां पर लिख दिया गया। लवकुश ने क्या कहा है जब ये युद्ध कांड के अंतिम श्लोक में कह दिया गया, ये पढ़ लीजिए आप जरा, अगर आप देख पा रहे हैं तो। लवकुश कहते हैं तो फिर उत्तरकांड में लवकुश का तो जन्म ही उत्तरकांड में हो रहा है, यहां वाल्मीकि को लिखने की क्या आवश्यकता हो गई? थोड़ा पढ़िए, कभी ग्रंथ पढ़ा है आपने? कभी वाल्मीकि रामायण पढ़ी है? नहीं पढ़ी है तो पढ़िए भाई, बहस मत करिए। अब लवकुश क्या कह रहे हैं? श्रोताओं, यानी वो सुना चुके हैं ये कथा। वाल्मीकि ये कह रहे हैं कि वो सुना चुके हैं। आप सब लोग जो मुझसे प्रश्न कर रहे हैं कि वो वाल्मीकि के आश्रम में कैसे गई सीता जी, और कई तरह के प्रश्न कर रहे हैं, मैं किसी की आस्था पर प्रश्न नहीं उठाता, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, क्या आपने वाल्मीकि रामायण पढ़ी है? नहीं पढ़ी है तो बहस मत करिए, एक बार पढ़ लीजिए। मैं जब से कोशिश कर रहा हूं कि लोगों को बताऊं कि हमारे सनातन परंपरा में क्या चीजें, मैं एक ही निवेदन कर रहा हूं, पहले पढ़ लो, उपनिषद पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, उसके बाद में बात करो, दूसरों को समझाओ, मुझसे बहस मत करो। मैं तो चाहता हूं कि आप सनातन धर्म का प्रचार करें। आस्था ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है और इस आस्था को विश्वास रखें। हर आश्रम में, हर मंदिर में हमारे ईश्वर आज भी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। मुझे आपको संदेह है क्योंकि आपने अपने ग्रंथों को पढ़ा नहीं है, आपका विश्वास जरा से में हिल जाता है। लवकुश कहते हैं, एवेतत् पुरावृतम् आख्यानम् भद्रमस्तु वः प्रव्याहरत् विस्त्रब्धम् बलम् विष्णुः प्रवर्धताम्। श्रोताओं, आप लोगों का कल्याण हो, ये पूर्व घटित आख्यान ही इस प्रकार रामायण काव्य के रूप में वर्णित हुआ है। ये कह दिया यहां पर युद्ध कांड में। आप लोग पूर्ण विश्वास के साथ इसका पाठ करें, इससे आपके वैष्णव बल की वृद्धि होगी। ये कुछ कह रहे हैं, ये महात्म्य चल रहा है। अब मैं अंतिम श्लोक पर आ जाता हूं।
ये भी देखिए, मैं वाल्मीकि रामायण से बोल रहा हूं, नहीं तो आपको लगे कि मैं किसी और को कोट कर रहा हूं या कुछ कर रहा हूं। ये वाल्मीकि कह रहे हैं, आयुष्यम आरोग्यकरम यशस्यम सौभ्रातकम बुद्धिकरम शुभम च श्रोतव्यम एतन्नियन्मेन सद्भिराख्यानमोजस्कर मृद्धि कामे। यह काव्य आयु, आरोग्य, यश तथा भ्रातृ प्रेम को बढ़ाने वाला है, भाइयों के बीच में प्रेम को बढ़ा। यह उत्तम बुद्धि प्रदान करने वाला और मंगलकारी है अतः समृद्धि की इच्छा रखने वाले सत्पुरुषों को इस उत्साहवर्धक इतिहास का नियम पूर्वक श्रवण करना चाहिए। ये इतिहास की बात हो जाती है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 128वां सर्ग पूरा हुआ। युद्ध कांडम संपूर्ण। यहां पर महात्म्य भी संपूर्ण होता है, युद्ध कांड भी संपूर्ण होता है। इसके बाद में ये उत्तर कांड की शुरुआत होती है, जिसके सर्ग जो हिस्से अध्याय हैं वो रामायण के जितने दूसरे सर्ग चल रहे हैं उनके मुकाबले बहुत छोटे छोटे सर्ग हैं, एक एक पन्ने के। आप समझ जाएंगे कि ये बिल्कुल ही रामायण से अलग दिखाई दे रहा है। और मैं उस पर जाना भी नहीं चाहता कि उसकी भाषा क्या है, उसमें क्या चीजें लिखी गई। मैं सिर्फ इस चीज पर जाना चाहता हूं कि वाल्मीकि ने अपनी इसी रामायण के युद्ध कांड के अंत में महात्म्य क्यों लिखा है। मेरी नहीं मानते तो भगवान वाल्मीकि की तो माने। प्रभु आपको सद्बुद्धि दें। मेरा आपसे निवेदन है, अपने धर्म ग्रंथों का पहले अध्ययन करें, उसके बाद में धर्माचार्यों के चक्कर में पड़ें। आप खुद धर्माचार्य हैं भाई। हर वो व्यक्ति जो इन पवित्र ग्रंथों का अध्ययन कर सकता है, इनको समझ सकता है, वो खुद धर्माचार्य है। लेकिन पहले सीखें फिर समझाएं। और कोई गलत बात कर रहा है तो उसका पुरजोर विरोध करें, पुरजोर विरोध करें, क्योंकि इन्हीं मूर्खों की वजह से, ये गलत बात और गलत विवाद करने वालों की वजह से धर्म की हानि हुई। और धर्म की हानि करने वाले कभी भी समाज के लिए हितकर नहीं हो सकते। तो धर्म की हानि होने से बचाइए, अपने ग्रंथों का नियमित अध्ययन करिए, ऐसी मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस स्नेह और प्रेम के लिए। मैं कहीं गलत हूं तो मुझे जरूर बताइए, जरूर बताइए। मैं बहुत ही गौरव का अनुभव करूंगा अगर आप मेरी किसी ऐसी गलती को बताते हैं जिसका अध्ययन मैं सही तरीके से नहीं कर पा रहा। मुझे अच्छा, लेकिन कोई अध्ययन नहीं किया है, कोई आप वाद विवाद या कुतर्क के जरिए किसी विषय को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये घृणास्पद है। इस पर मैं क्या जवाब दूं आपको। और इतना आज मुझे दबाव में ला दिया कि मुझे लगा कि आज वाल्मीकि जी को मुझे आपके समक्ष प्रस्तुत करना पड़ा। और ये मेरी नियमित दिनचर्या में है। ये पूरे ग्रंथ जो हैं मेरे पास हैं, उपनिषद भी हैं, रामायण भी है, मैं इनका अध्ययन करता हूं। जब इन पर कुछ बोलता हूं तो पूरी जिम्मेदारी से बोलता हूं और सीख रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं कोई धर्माचार्य नहीं हो गया हूं, ना ही मैंने सीख लिया है, पर मैं सीखने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन उन लोगों से सीखूंगा जिन्हें सचमुच कुछ पता है। डॉक्टर नरेंद्र कोहली ने बहुत अच्छी पुस्तक अभी लिखी। उन्होंने गीता को उपन्यास की शक्ल में लिखा। आपको शरणम उसका नाम है उपन्यास का। पता नहीं आप में से कितने लोगों को पता है। मेरे पास वो उपन्यास मौजूद है। मुझे उनका निजी तौर पर स्नेह प्राप्त है, ये भी आप लोग जानते हैं। तो ऐसे रचनाकारों ने कई बहुत बढ़िया रचनाएं की हैं। तो उन रचनाकारों की रचना में भी वही भाव मिलता है, वही राम मिलते हैं, राम भाव में बसते हैं। तो बाद में भी रचनाएं हुई होंगी। मैं बात कर रहा हूं कि रचना करते करते आप किस भाव में जा रहे हैं और उसका मकसद क्या है। आप सीता परित्याग की माता सीता जगत जननी, जो श्री हनुमान जी को अष्ट चिरंजीवी होने का वरदान दे सकती हैं, उनको कोई कष्ट दे सकता है? बताइए। श्री हनुमान जी की शक्ति सारे जगत में विख्यात है। उनको वर देने वाली कौन है? अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। तुलसीदास जी ने कहा है ना, अष्ट सिद्धि नौ निधि की दाता जो है सीता जी, उनको कोई कष्ट दे सकता है? बाकी आपकी माता सीता की आप पर कृपा हो, आपकी बुद्धि, आपका विवेक। धन्यवाद।